हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई सभी की अच्छी चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर नंबर आपका 16 है। लेक्चर नंबर 15 में मैंने आपको साइन कन्वेंशंस ऑफ लेंस फार्मूला एंड आपको करवाया था मैंने आपका मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस। आज के लेक्चर में 16th लेक्चर में मैं पावर ऑफ लेंस के बारे में बताऊंगा। तो छोटा सा लेक्चर है ये आपका। पावर ऑफ लेंस की बात करें तो पावर ऑफ लेंस जो पावर होती है मीन्स आपकी लेंस की कितनी कोई चीज़ को मैग्नीफाई कर सकता है। जो आपका लेंस है कोई चीज़ को कितना मैग्नीफाई कर सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, उस लेंस की मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। मीन्स उस लेंस की पावर बोलते हैं। मीन्स कोई चीज़ को कितना मैग्नीफाई करना उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। एक्चुअली जो पावर ऑफ लेंस होती है इट डिपेंड अपॉन फोकल लेंथ। किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। मीन्स फोकल लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतनी कम उस लेंस की क्या होगी, पावर होगी। और जितनी, मैं क्या बोल रहा हूँ, जितनी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी उतनी कम उसकी क्या होगी, पावर होगी। और जितनी कम फोकल लेंथ होगी उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, पावर होगी। अल्टीमेटली ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपकी पावर किसके, फोकल लेंथ के। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखो अल्टीमेटली ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। पावर क्या होती है, इट इज ए रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। P इक्वल्स टू 1/f, ये होती है आपकी पावर। ठीक है, मीन्स कोई भी लेंस है, एक लेंस ऐसा है, देखिए मैं दो एग्जांपल देता हूँ। एक लेंस आपका ऐसा है और दूसरा लेंस आपका ऐसा है। अगर इन दोनों की अगर हम पावर देखें, दोनों की पावर क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि इस लेंस का फोकल लेंथ होगी वो अलग होगी और इस लेंस की फोकल लेंथ जो होगी वो क्या होगी, अलग होगी। जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी उसकी पावर क्या होगी, कम होगी। और जिसकी फोकल लेंथ क्या होगी, कम होगी, उसकी पावर क्या होगी, मैग्नीफाई करने के लेंस की ज़्यादा होगी। तो ये होती है आपकी पावर ऑफ लेंस। तो इसकी स्टेटमेंट कैसे बनती है, हाउ वी विल स्टेट इट। The power of the lens is defined as the reciprocal of its focal length। उसकी focal length का क्या होता है, reciprocal होता है। रिप्रेजेंट किसके साथ किया जाता है, इसको P के साथ किया जाता है। The power P of length of focal length F is given by, बोलता है आपका लेंस है जिसकी पावर P है। अगर मुझे उसको फाइंड करना तो उसको, और उस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, स्मॉल f है, तो उसको कैसे दिया जाता है, इट इज गिवन एज P इज इक्वल टू 1/f। जो यूनिट होता है पावर का, पावर ऑफ लेंस का, वो क्या होता है, डायोप्टर होता है। और लिखा कैसे जाता है, कैपिटल D के साथ इसको लिखा जाता है। ठीक है, डायोप्टर आपके साइंटिस्ट का नाम है, तो इसको डायोप्टर इसका यूनिट है। अगर पूरा नाम लिखना हो और इसकी सिंबल डालना हो डायोप्टर का तो वो क्या होता है, कैपिटल D होता है। अगर आपको स्टेटमेंट लिखनी है, कई बार एग्जाम में आता है डिफाइन वन डायोप्टर, तो वन डायोप्टर को कैसे डिफाइन करोगे, वी नो, हमें क्या पता है, पावर इज इक्वल टू 1/f। इफ फोकल लेंथ कितनी है आपकी लेंस की, 1 मीटर है, देन पावर जो होगी आपकी लेंस की वो कितनी होगी, 1 डायोप्टर होगी। तो यहां से हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी, तो 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस। 1 डायोप्टर क्या है, आपकी पावर है, किसकी, लेंस की। उस लेंस की आपकी पावर है जिसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, 1 मीटर होगी। हाउ वी विल डिफाइन इट, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ द लेंस। 1 डायोप्टर क्या है, पावर है लेंस की। कौन से लेंस की, हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, जिसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, 1 मीटर होगी। जो पावर होती है कन्वेंस लेंस की, अगर कन्वेंस लेंस की बात करनी हो तो इसकी पावर कैसी होती है, पॉजिटिव होती है हमेशा। अगर हम कॉन्केव लेंस की बात करें तो कॉन्केव लेंस की पावर कैसी होती है, नेगेटिव। कॉन्वेक्स लेंस देखने में ऐसा होता है और कॉन्केव लेंस कैसा होता है, ऐसा। आज आपने कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना है कॉन्वेक्स लेंस कौन सी प्रॉब्लम को ठीक करता है हमारी आईज की, और कॉन्केव लेंस कौन सी प्रॉब्लम हो हमारी आंखों को, तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। हमारी स्पेक्स जो बनी होती है, कुछ स्पेक्स बनाई जाती है कॉन्वेक्स लेंस की, कुछ बनाई जाती है कॉन्केव लेंस की। तो कौन से केस में कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है और कौन से केस में कॉन्केव लेंस यूज़ किया जाता है, आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। नेक्स्ट देखिए, नोट देखो, जो ऑप्टिशियंस जो है ना चश्मे लगाते हैं, है ना, ऑप्टिशियंस हमारी आंखों को जब वो ठीक करते हैं, करेक्टिव लेंस लगाते हैं जो बेसिकली हमारी आंखों के लिए, तो उनके लिए मान लीजिए किसी जो ऑप्टिशियन है उन्होंने आपको जो स्पेक्स दिया है, या किसी को स्पेक्स दिया है जिसकी फोकल लेंथ, जिसकी पावर कितनी है,
2.0 डायप्टर, प्लस 2.0 डायप्टर। तो आप इससे क्या समझ रहे हो, प्लस से क्या समझ रहे हो, प्लस से ये समझ रहे हो कि जो उसको लेंस प्रिस्क्राइब किया होगा वो कैसा होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। ऐसे ही अगर किसी को वो ऐसा लेंस देता है, ऐसा कोई लेंस देता है ऑप्टिशियन जिसकी पावर कितनी है -2.5 डायप्टर, इसका मतलब क्या होगा, वो कौन सा लेंस होगा, इट विल बी कॉन्केव लेंस। आप ऐसे करके समझ सकते हो। कल मैंने आपको साइन कन्वेंशंस बताए थे, साइन कन्वेंशन में क्या मैंने क्या बताया था, अगर कन्वेक्स लेंस हो तो फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव। अगर आपका कॉन्केव लेंस हो तो फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव। तो यहाँ से आपकी अगर पावर नेगेटिव है, पावर अगर आपकी नेगेटिव है तो मैं ये कह सकता हूँ फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी। अगर आपकी पावर पॉजिटिव है तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी। तो फोकल लेंथ नेगेटिव कब होती है, यहाँ पे मैं लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ी करती, अगर पावर पॉजिटिव है तो फोकल लेंथ भी कैसी होगी, पॉजिटिव। फोकल लेंथ पॉजिटिव कब होती है, जब आपका लेंस कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। बात समझ आ रही है। और पावर नेगेटिव कब होती है, जब फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। और फोकल लेंथ नेगेटिव कब होती है, जब आपका लेंस कैसा होता है, कॉन्केव लेंस होता है। तो यहाँ से वही आपकी सारी बातें यहाँ से क्लियर हो जाती हैं। आप इसको रीड करना, आपको समझ आ जाएगी। आज के लेक्चर में कुछ भी डाउट होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी मुझे पूछ सकते हो, कोई भी डाउट होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हो। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।